कर्णेभिः श्रेयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैस्तुष्टवान् स्वस्तनूभिः दशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः हस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं अभेदजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशदेवं। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय कोटिनी 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित श्री ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जी तिवारी जी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। तीसरी कारका इस मांडव्योपनिषद का यह तीसरे प्रकरण का तीसरी कारका करते हैं। आत्मा ह्याकाशवतो जीवै घटाकाशैर्योदितः घटादिवच्च संघातैः जाता वेतन्निदर्शनम्। इसका हम लोगों ने कुछ भाष पढ़ा था लेकिन कल्पना कर लेते हैं। क्या है? आत्मा ही आकाशवत जीव ही घटा आकाशै आकाशै उदितः एव उदितः। उदितः माने उत्पन्न होना वैसे होता है लेकिन यहाँ पर प्रतीति होना लेना है, यह ऐसा दिखाई देता है, ऐसा मालूम पड़ता है। तो आत्मा क्या है और जीव क्या है इसको बता रहे हैं, किस रूप से इसको दृष्टांत दे रहे हैं। आत्मा है आकाशवत, जैसे महाकाश है, आकाश के तुल्य है ये आकाश, यानी आकाश के इन्होंने महाकाश लिया, घटाकाश लिया और बीच में घटाकाश और महाकाश में एक और आकाश का इन्होंने लिया कि जो बादलों के बीच में मानते हैं, हालांकि यहाँ पर उसका वर्णन नहीं किया, उसको क्या अव्राकाश। और फिर एक चौथा लिया इन्होंने जलाकाश। तो यह मानने का कारण क्या है? यह पंचदशी में माना गया है, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर तो केवल दो माना गया है। क्या माना गया है? एक महाकाश। तो आत्मा को कैसे माना? आत्मा कहिए या ब्रह्म कहिए, जैसे आकाश महाकाश है वैसे ही आत्मा आकाश है। हालांकि आकाश उसी आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन एक दृष्टांत देने के लिए, उदाहरण देने के लिए, तो उसके सदृश तो कोई है नहीं,
लेकिन समझाने के लिए आकाशवत बताया गया है। तो जैसे महाकाश है वैसे ही ये आत्मा है। जो वहाँ पर बताया गया पंचदशी में, उसका भी यही अर्थ होता है कि महाकाश आत्मा जो है, यानी शुद्ध जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म निर्गुण निराकार, वह महाकाश के तुल्य है, उसको महाकाश समझिए। और जो अभ्राकाश दिया उसके तुल्य माया, जो माया उपहित चेतन है अर्थात ईश्वर को मैंने कल बताया था इसको। और घटाकाश जो है वह कूटस्थ जीव है। अब कूटस्थ जीव का मतलब जिसमें कोई परिवर्तन, कूटस्थ नहीं हो, परिवर्तन नहीं है, अर्थात जीव में कोई वहाँ पर परिवर्तन नहीं है। तो उसको जैसे लोहे की निहाई होती है, उसमें कितना भी आप नाना प्रकार के औजार बना के रखते हो, लेकिन वह निहाई ऐसे की ऐसे ही रहती है। वैसे इस जीव की संज्ञा दिया यह कूटस्थ। और जो जल की बूंदें होती हैं वह नाना प्रकार के चिदाकाश कहिए या यह अंतःकरण नाना प्रकार के होती हैं, उसकी तुलना में। तो यहाँ पर यह बताया कि आकाशवत, यह आत्मा जो है आकाशवत है, महाकाश जैसे है। और जीव जो है वह घटाकाश के रूप में प्रतीति हो रहा, उदित हो रहा है। मतलब जैसे घड़ा जो है, घड़ा में घड़ाकाश बनने का कारण क्या है? आकाश की उपस्थिति। अगर आकाश नहीं होता तो घटाकाश नहीं बनता। अच्छा, दूसरे घड़ा अगर फोड़ दोगे तो वह घटाकाश का नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा। उसी प्रकार से यह जो जीव है, इसकी उत्पत्ति घटाकाश जैसे मानी गई है। अर्थात जब आत्मा, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, वह आत्मा या परमात्मा ही जीव के रूप में प्रतीति होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि वेदांत के अनुसार जीव का कोई उत्पत्ति है नहीं। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि अगर जीव है ही नहीं है तो नाना प्रकार का यह जो जग ज्ञान तप, मतलब पूरा का पूरा वेद के 80,000 मंत्र इसी में क्यों लगाए गए, क्यों बताए गए? इसका मतलब कुछ तो है, हालांकि वास्तविकता तो कुछ तो है ना। अगर नहीं है तो क्यों इतना जो वेद जो है भगवान के ही मुख से निकला हुआ, जो कि ब्रह्मा के साथ, भगवान के साथ से निकला हुआ, ब्रह्मा जी ने उसको आगे फैला है। तो कैसे है? तो यह बताया जा रहा है कि भाई जीव अगर मान भी लो, जीव मान लो, वहाँ क्योंकि जगह जगह स्थितियों में भी जीव का उदाहरण दिया हुआ है, जीव का उदाहरण नहीं दिया हुआ, जीव का उदाहरण दिया हुआ है। तभी तो पुराणों में सारा जीव के बारे में जितना भी उपासना है, यहाँ तक कि आपका योग दर्शन है, सब जीव के ही कल्याण के लिए है। ज्ञान ध्यान समाधि वगैरह सब क्या है? जीव के कल्याण के लिए। जीव है ही नहीं तो पर कैसे होगा? तो यहाँ पर यही करें कि नहीं भाई, जीव की उत्पत्ति तो है नहीं, लेकिन आप मान लीजिए जीव की उत्पत्ति है तो भी वह कैसे है? घटाकाश जैसे है। वही परमात्मा, वही ब्रह्म जीव के रूप में प्रकट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे घड़ा फूट गया तो वह गायब हो गया। तो मतलब यह जो संघात गया, और जीव का कार्यकरण संघात, कार्यकरण संघात का मतलब, कार्य का मतलब शरीर और करण का मतलब इंद्रिय। तो यह कार्यकरण संघातों में उपलक्षित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि हर एक के अंदर जो है आत्मा ही है, जीव नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वह आत्मा ही, वही जो है जीव के रूप में दिखाई देता है। कई जगह उसको आत्मा का प्रतिबिंब माना गया है जीव को। मुंडक उपनिषद में बताया गया है, जैसे अग्नि जलाते हैं और नाना प्रकार के स्फुलिंग, वह जो है स्फुलिंग को क्या कह सकते हैं, जो दिखाई देता है उड़ता हुआ, लाल 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 हरा इत्यादि आग जलाइए तो उसमें से उड़ता है। तो वही उसी के रूप में जीव है। यानी यह आत्मा, आग को अगर आत्मा लें तो उसी में से वह चिंगारियाँ निकल रही, चिंगारी उसको इत्यादि भाषा में, और नहीं तो स्फुलिंग, यहाँ पर स्फुलिंग का वर्णन आया है।
तो कई जगह इस प्रकार से बताया गया है। तो जीव, इसका मतलब वह परमात्मा ही जीव के रूप में आता, अरे जीव के रूप में प्रतीति हो रहा है। तो इसीलिए क्या होगा, घटादिवत, घट के समान ही च संघातई, संघातई मतलब वही कार्यकरण शरीर, कार्यकरण जो है मतलब शरीर और इंद्रिय, जाता वेद अन्य दर्शनम, तो उसी के उत्पत्ति के विषय में, मतलब उसी के जैसे जीव की उत्पत्ति के विषय में यह आकाश का दृष्टांत दिया गया, घटाकाश का जो दृष्टांत दिया गया, यह केवल यह निर्दर्शनम का मतलब होता है दृष्टांत। जाता, जाता का मतलब यहाँ पर जात धन एव धन एतत् है, मतलब उस संघात की उत्पत्ति, वह जीव की उत्पत्ति का मतलब क्या है, वह संघात में जो कार्यकरण संघात में ही उसकी उत्पत्ति के लिए यह, क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि वही जब जो जीवा बना हुआ है, जब शरीर से अपना तादात्म्य करता है तब वह जीव रूप में लक्षित होता है, क्योंकि जीव जो है उसको अनादि माना गया है, अनंत नहीं है, अनंत नहीं माना गया है। तो जीव और ईश्वर यह सभी जो है, या यह जगत, यह क्या है, उसी के ऊपर कल्पित है। किसके ऊपर? जो ब्रह्म के, क्योंकि ब्रह्म के ऊपर ही कल्पित है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह केवल प्रतीति हो रही है, यह प्रतीति हो रही है। तो जीव की प्रतीति, अब इसमें बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, एक प्रश्न नहीं उठेगा, हजारों प्रश्न उठते जाएंगे। अगर यह सब सत्य है तो दुनिया भर का भगवान क्या, जब परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है नहीं तो क्यों नाना प्रकार के समय समय पर अवतार लिए, क्यों कई बड़े बड़े राक्षस, भाई परमात्मा ये तो कैसे राक्षस बने, क्या हुआ, ये सब सारा जो यह बताया जाता है वो किस लिए है, प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है। बहुत सामूहिक, बहुत मतलब एक श्रेष्ठ प्रश्न के रूप में उभरता है। हाँ कि हाँ, हर एक कल्प में भगवान का अवतार हो रहा है। क्यों हो रहा भाई, जब वो भगवान ही जो है कण में विद्यमान है और जीव की उत्पत्ति ही नहीं है, अगर ये मान लो, और मानना तो इसलिए है कि श्रुति कह रही है तो मान नहीं, श्रुति कह रही है तो श्रुति सही कह रही है, बल्कि हमारा ज्ञान जो है उस कोटि का नहीं है कि हम ठीक ठीक उसको समझ पा रहे हैं। क्योंकि श्रुति में यानी वेद में जो कुछ लिखा हुआ सत्य लिखा हुआ है, तो इसको तो मानना ही है। बृहदारण्यक उपनिषद में जगह जगह इसको मतलब सिद्ध किया गया है कि जीव की उत्पत्ति नहीं है। इसमें बहुत बड़ा डिस्कशन, इसमें भी ब्रह्मसूत्र में भी डिस्कस हुआ है, और अंत में ही है कि न जायते न कश्चित जायते जीव, जो यह अपने गौड़पादाचार्य ने कार्य का लिखा है, यही यह सत्य श्रुति के आधार पर श्रुति सम्मत ही यह कार्य है। न कश्चित जायते जीव संभव अश्य न विद्यते एतत् परमं सत्यम जत्र कंचित किंचित न जायते। यहाँ पर तो किसी चीज़ की उत्पत्ति ही नहीं है। अगर इसको लिया जाता है तो परमात्मा कण में है, यह सत्य सिद्ध होता है, इसकी सिद्धि दिखाई देती है। फिर इस पर कोई आक्षेप कोई नहीं कर सकता। भाई परमात्मा कण में है तो भी जीव की उत्पत्ति करें। और फिर यह जो कहा गया कि परमात्मा ही जीव के रूप में उपलक्षित हो रहा, जीव के रूप में प्रतीत हो रहा है, तो भी इसको हम सत्य मान सकते हैं। और फिर इसमें दूसरे जो प्रश्न बोलते हैं कि भाई कोई राक्षस बनता है, कोई धर्मात्मा बनता है, तो किस आगे इसका खंडन होगा, धीरे धीरे सब आएंगे इसमें भाई। हाँ वैसे ही होता है, तो उसके लिए आगे आएगा। तो इसका भाष्य हम लोगों ने जहाँ से छूटा हुआ है वहाँ से हम लेते हैं, क्योंकि सब कुछ लेंगे तो फिर तो वो वहीं रह जाएंगे। तस्मात् एव आकाश घटाद्यः, दूसरे क्या किसमें होगा पढ़िए ना, उसमें तो हमारा और आपका तुलना नहीं मिल गया ना। तस्मात् एव आकाश घटादयः संघातः झत्तत् उत्पद्यन्त, जैसे है तस्मात् एव,
उसी कारण से एवं आकाशवत, यह जो आत्मा है यह आकाश के क्षत्रिय से यानी महाकाश जैसे है। और घटादय संघात, और जो है घटाकाश जो है, घटा आदि है मतलब घटाकाश जो है वह संघात, संघात का मतलब यह कार्यकरण संघात को लेना है। जथा उत्पन्न, यह कैसे उत्पत्ति होती हुई दिखाई दे रहे हैं, मतलब यह जैसे घटाकाश उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, घड़ा है नहीं, और प्रश्न यह होता है कि जो विद्यमान वस्तु नहीं है, घटा तो मिट्टी का ही एक फिर है, मिट्टी से बनाया जाता है। मिट्टी घटाकाश जब तक मिट्टी कुम्हार ने नहीं बनाया था उसके पहले घट नहीं था, उसके पहले घट नहीं था, यानी घट की जो सत्ता है विद्यमान नहीं थी। तो यह घट जो बनाया जा रहा, घट का उपाधि लिया जा रहा है, यह तो गलत इसलिए सिद्ध होता है कि अगर कोई विद्यमान वस्तु नहीं है तो वह वस्तु नहीं बनाई जा सकती है। और यह मिट्टी का ही वह इधर से उधर कर दिया तो घड़ा तैयार हो गया, मिट्टी के कारण से हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब यह घट भी जो है यह क्या है, यह एक प्रकार से मिथ्या ही है। घट बनाया गया कहाँ से बना, मिट्टी से। मिट्टी भी यह जो है सत्य पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। हाँ, घड़े की अपेक्षा मिट्टी सत्य है, क्योंकि यह मिट्टी सत्य तब तक है जब तक प्रलय नहीं होता, जब सृष्टि बनती है। क्योंकि फिर जब सृष्टि का प्रलय होता है तो यह पृथ्वी किसमें लय होता है, फिर जल में लय होगा, जल फिर अग्नि में, अग्नि फिर वायु में, वायु आकाश में, फिर आकाश उस प्रकृति में या हिरण्यगर्भ कहिए, और वहाँ से वह ईश्वर में परमात्मा में लीन हो जाएगा। तो वहाँ पर लीन होता है। जब तक हर एक कल्प की सृष्टि उत्पन्न होती है, सृष्टि रहती है, तब तक है, यानी कुछ देर तक वो अस्थाई है, कुछ देर तक पृथ्वी यानी मिट्टी अस्थाई है। तो उसके अपेक्षाकृत उसके कंपैरिजन करें, उसकी तुलना करें, तो वहाँ पर जो है यह घट जो है अनित्य है और वह नित्य है। हाँ, अगर पूरी सृष्टि के हिसाब से करेंगे तो पृथ्वी भी असत्य है, वही है। लेकिन जैसे हम आकाश को लिया, आकाश भी तो लीन होता है, तो आकाश भी तो ये केवल उदाहरण देने के लिए, दृष्टांत देने के लिए दिया जा रहा है, और कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तो है इसमें। हाँ, तो वैसे ही एवं आकाश स्थानीय परमात्मन पृथ्वी आदि संभूत संघात आध्यात्मिक कार्यकरण लक्षणा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यह घट जो है, घटाकाश जो है महाकाश से ही उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार से संघात जथा, जथा माने वैसे ही उत्पद्यंत, यह जो उत्पत्ति दिखाई दे रही है आपको कैसे है, उस आकाश जैसे ही है, कैसे है, वही परमात्मा स्थानीय परमात्मा, वही परमात्मा जो है पृथ्वी आदि का दिया। तो जितने भी चीज़ें पृथ्वी पर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब यही के देते संघात या शरीर इत्यादि। आध्यात्मिक मैंने शरीर के अंतर्गत जो मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि है, कार्यकरण लक्षण इसमें शरीर दिया। तो यह सब जो है इनकी उत्पत्ति क्या है, वह परमात्मा ही इस रूप में कैसे यह प्रकट हो रहा है, जैसे रज्जु सर्पवत विकल्पिता जायन्ते, जैसे रज्जु में रस्सी में सर्प जलधारा या दंड इत्यादि की आप कल्पना करते हो या वो उत्पन्न होता हुआ दिखाई पड़ता है, केवल अविद्या के कारण या अज्ञान के कारण दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से जब हम विचार करते हैं तो यह जीव कोई उत्पत्ति नहीं है, न पृथ्वी की उत्पत्ति है और न यह जितना भी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं पृथ्वी मतलब बाहर जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं है। लेकिन चूँकि व्यवहार की दृष्टि में या व्यवहार की दृष्टि में यह सब आपको सत्य ही प्रतीत होता है और इससे हम सारा जगत का व्यवहार भी करते हैं। यह मान लीजिए कि वह परमात्मा ही या नाना रूपों में प्रतीति होता है। अतः उच्चैते घटादिवत संघाते इति, इसीलिए यह कहा गया है कि घट आदि की जैसी उत्पत्ति होती है उसी प्रकार से
यह संघात यानी कार्यकरण संघात, ये शरीर इत्यादि की उत्पत्ति होती है। यह क्यों कहा गया फिर बता रहे हैं। जदा मंद बुद्धि प्रति पिपाद विषया सत्या आत्मनो जाति उच्यते। यह इसलिए कहा गया कि जो मंद बुद्धि के जो जीव है, लेकिन मंद बुद्धि के तो हैं लेकिन जिज्ञासु हैं, मतलब इसको जानने की इच्छा रखने वाले हैं, तो उनके लिए, उनको क्या करने के लिए, प्रतिपाद विषय, यह जो प्रतिपाद विषय है इसको समझाने के लिए श्रुति ने इसके यह आत्मन जाति की आत्मा से यह जीव आदि उत्पन्न होते हैं, इसको प्रतिपादित किया। देखो श्रुत्या आत्मनो जाति, श्रुति ने क्या बताया कि आत्मा से ही यह जाति उच्चैते, जीवा आदि नाम जाति उच्चैते, सारे जीव और जितने भी पदार्थ इत्यादि हैं सब उस आत्मा से ही उनकी उत्पत्ति होती है, या वह आत्मा ही उस रूप में उपलक्षित होता है। यह इसलिए श्रुति में बताया गया क्योंकि मंद बुद्धि की जो जिज्ञासु साधक हैं उनको समझाने के लिए। तदा जात एव उपगम्य महानायम तन्निदर्शनम दृष्टान्तो यथा उदित आकाशवत इत्यादि। जैसे आकाशवत, उदित आकाशवत, आकाशवत इत्यादि का है, जैसे अन्य दृष्टि का नलक या दृष्टांत दिया गया है आपका कि उनकी उत्पत्ति मानने में यह केवल आकाश के समान ही, इसको इस दृष्टांत को या दृष्टांतों का मतलब दृष्टांत मतलब उदाहरण, उसको यह आकाश के ही समान समझना चाहिए। यानी जीव की उत्पत्ति उसी प्रकार से है जैसे आकाश से घटाकाश या मठाकाश भी कर दीजिए, यहाँ पर नहीं किया हुआ, नाना प्रकार के आकाश की उत्पत्ति होती है, लेकिन उन घटा में या मठ में वह महाकाश ही है, क्योंकि जैसे उसको तोड़ देते हो वैसे वह आकाश उसी में मिल जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। मान लो ये बिल्डिंग है, मठाकाश हो गया, कमरा है इधर बंद कर दिया, मठाकाश हो गया, और जब दीवार टूट गया सब दीवार छोड़ गया तो सब आकाश ही हो गया। उसी प्रकार से यह जीव की उत्पत्ति मानी गई है, यह ऐसा दिखाई पड़ता है घटाकाश महाकाश। तो यह यहाँ पर इस तीसरे कारिका में जीव की उत्पत्ति का प्रतिपादन किया गया, मतलब जीव की उत्पत्ति यदि मानते हैं तो, और मानना क्यों है, मंद जिज्ञासुओं के लिए, मंद बुद्धि के जिनकी प्रतिभा मंद है लेकिन जिज्ञासु हैं और वह जानना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको समझाने के लिए श्रुति ने यानी वेद में जगह जगह इनका प्रतिपादन किया गया है, और उसी के आधार पर यानी श्रुति सम्मत ही यह गौड़पादाचार्य जी ने इस कारिका को लिखा, क्योंकि इसमें जितनी भी कारिकाएँ लिखी गई हैं सभी श्रुति सम्मत ही हैं। तो इसलिए जो कारिका है वह वेद से श्रुति से कहीं अलग नहीं है, कहीं न कहीं श्रुति ने लिखा हुआ है, उसी के अनुसार यह कारिकाएँ लिखी गई हैं। तो इससे यही बताया गया कि यह जीव वास्तव में जीव की उत्पत्ति नहीं है, लेकिन केवल यह उत्पत्ति हमें दिखाई देता है, ऐसा अनुभव होता है, ऐसा प्रतीति होता है। और वह प्रतीति कैसे होता है, जैसे महाकाश से घटाकाश आपको दिखाई देता है, उसी प्रकार से वह परमात्मा या वह आत्मा ही या ब्रह्म ही नाना रूप में दिखाई देता है। इसका घटाकाश जी का हाँ, इसके दूसरी कारिका इसी को और आगे समझाने के लिए, क्योंकि अभी तो पूर्ण रूप से तो स्पष्ट नहीं हो रहा ना, हो रहा है लेकिन फिर भी, तो इसी के लिए चौथी कारिका बताते हैं। अच्छा हाँ, घटा दिखा रहे हैं। घट या घट आदिशु है, तो घटादिशु इसको पढ़ते हैं। घटादिशु प्रलीनेषु
घटाकाशादयो यथा घटाकाशादयो यथा आकाशे सम्प्रीलीयन्ते आकाशे सम्प्रलीयन्ते तद्वत् जीवा इह आत्मनि। तद्वत् जीवा इह आत्मनि। देखो, जैसे घट आदिषु, घटादि मतलब घड़ा है, मठाकाश इत्यादि, घटाकाश महाकाश। तो घड़ा जब नष्ट हो गया तो घटाकाश कहाँ हो गया? महाकाश में लीन हो गया। तो घटाकाश समाप्त हो गया, घड़ा फोड़ दिया, मठाकाश तोड़ दिया दीवार, तो आकाश में लीन हो गया। पीछे हालांकि बताया गया, लेकिन इसी को दृढ़ करने के लिए बारंबार चले पूरा उसको कि हमारे भगवान गौड़पादाचार्य जानते हैं कि हमारे जो चेले हैं ना उतने, और दूसरा जब इन्होंने लिखा तो उस समय और आगे आने वाले समय में धीरे धीरे बुद्धियाँ इस तक नहीं जाएंगी और मंद बुद्धि के लोग होते जाएंगे। अभी तो फिर भी कुछ है, लेकिन एक समय धीरे धीरे यह कलयुग का जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे। अब देखो शरीर देखो, द्वापर में जो थे, सतयुग में कितनी लंबाइयाँ होती थी पुरुषों की, स्त्रियों की, कितने वर्षों तक जीते थे। धीरे धीरे कम होता जा रहा, सिकुड़ता जा रहा है। सबसे कम कलयुग। हाँ, सबसे कम कलयुग है। और समय के बढ़ने के साथ साथ और जनरेशन नीचे ही जा रही है और जाएगी। तो इसीलिए कहा कि यह आकाशवत ही, यह महाकाश में घटाकाश लीन हो जाता है। जिस प्रकार से घटाकाश घट के तोड़ने पर वह महाकाश में लीन हो जाता है, उसी प्रकार से आकाशे सन प्रलीयते, मतलब आकाश में लीन हो जाता है। तद जीवा यह आत्मनि, उसी प्रकार से यह जीव जो है कहाँ लीन हो जाता है? आत्मा में लीन हो जाता है। जब कार्यकरण संघात से जब अलग हो जाता है तो उस आत्मा में ही यह जीव लीन हो जाता है। जो जीव की उत्पत्ति मानते हैं उनके लिए यही जीव जो है, जीव की उत्पत्ति उसी आत्मा से होती नहीं है, यह आभास होता है। वह दूसरे शब्दों में कई जगह है कि आत्मा ही, वह परमात्मा ही जीव के रूप में उपलक्षित हो जाता है। जीव के रूप में वह आत्मा है। तभी तो आपको कहते हैं कि आप क्या हो? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह आत्मा ही है, वह आत्मा ही हो। लेकिन फिर जीव कैसे बनेंगे? अविद्या के कारण। जैसे माया को साथ लेकर के ईश्वर बना है, जो हम सभी जीवों का पालन पोषण भी करता है और जीवों पर शासन भी करता है। दोनों करता है। और क्या हुआ? सर्वगत है, सब जगत है। जब भी दुष्टों का बढ़ोतरी होती है, धर्म का ह्रास होता है, तो टाइम टाइम पर प्रकट होता है किसी न किसी रूप में। भाष्य में इसका देखो, जथा का मतलब जैसे घट उत्पत्त्या घटाकाशाद उत्पत्ति, मतलब जैसे घट के उत्पत्ति से ही घटाकाश की उत्पत्ति संभव है। अगर घड़ा न हो तो घटाकाश न बने, घटाकाश की उत्पत्ति नहीं होगी। जथा च, और जैसे घटादि प्रलय, घटा के टूट जाने पर, घटा के नष्ट हो जाने पर, घटाकाशादि प्रलयस्त, घटाकाश जो होता है उसका विनाश हो जाता है और वह क्या? आकाश में मिल जाता है, महाकाश से मिल जाता है। वैसे ही देहादि संघात उत्पत्ता जीवो उत्पत्ति, उसी प्रकार से यह जीव की उत्पत्ति या जो कार्यकरण संघात है उसमें जीव की उत्पत्ति जो हमें प्रतीति हो रही है वह घटाकाश जैसे ही प्रतीत हो है। और जीवान च जीवानाम यह आत्मनि, और यह जीव, यह जो आत्मा से ही प्रकट हुआ। और प्रलयो न सत्य, और प्रलय होता है तो उसी आत्मा में लीन हो जाता है। इसका यही अर्थ है। उसका नाश, उत्पत्ति जीव की वास्तव में जैसे महाकाश के भांति जीव की उत्पत्ति, महाकाश नाश तो नहीं हुआ, नाश तो नहीं हुआ, घटाकाश नाश तो नहीं हुआ ना, आकाश में ही मिल गया ना। वैसे ही जीव की
न तो उत्पत्ति है और न नाश है, बल्कि वह आत्मा ही विभिन्न रूपों में दृष्टिगोचर हो। जीवा जीवानाम यह आत्मनि प्रलयो न स्वतः, स्वतः उसका कुछ नहीं है, बल्कि वह उस आत्मा में ही लीन हो जाता है। इसका भाष्य बहुत थोड़ा सा ही था, 2 लाइन का, क्योंकि भाष्य बताने की जरूरत इसलिए नहीं थी ज़्यादा, क्योंकि पिछले कारका में इसके ही चल रहा था, पिछले कारका में यही प्रकरण चल रहा था ना। और कोई प्रश्न किसी की तरफ से नहीं आया, कोई पक्षी ने प्रश्न नहीं उठाया, इसलिए इसका भाष्य कुछ नहीं है, 2 लाइन का भाष्य था कि जैसे आकाश में महाकाश है, तो महाकाश से ही घटाकाश बना, और घटाकाश के जब घटा फोड़ गया तो वह महाकाश में ही लीन हो गया। उसी प्रकार से यह जीव आत्मा से ही कार्यक्रम संघात में उत्पन्न जैसी प्रतीति हो रहा है, और इस कार्यक्रम संघात का नाश होने के बाद यह जीव उसी आत्मा में लीन हो जाता है। अब अगली कारका का भाष्य बहुत लंबा है। हाँ, इसमें 2 प्रश्न होते हैं, 2 प्रश्न बहुत तगड़े प्रश्न हैं कि आत्मा एक है, वेदांत ही मानता है ना, आत्मा एक, आत्मा एक है, और ये परमात्मा आत्मा ही ब्रह्म है, और वही सभी जगह मौजूद है। अब प्रश्न यह होता है कि जब आत्मा एक है, अलग अलग नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो अगर मान लो एक को सुख दुख हुआ, तो सबको सुख दुख होना चाहिए। मान लो जो हमारे अंदर आत्मा है, मान लो नहीं बल्कि तो सही है, जगह से बताया जा सकती है, हमारी जो आत्मा, आपकी आत्मा एक है, और यही मुक्त होने के लिए भी कहा जाता है कि सर्वभूतस्थात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि, सर्वभूतों में हम ही आत्मा के रूप में हैं, और सभी प्राणी हमारे अंदर हैं। इच्छा तेजो युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन, तो सर्वत्र समदर्शन होने लगेगा और हम मुक्त हो जाएंगे। तो अगर ऐसी स्थिति है, तो मान लो मैं मुक्त हो गया, तो सारे जीव मुक्त हो जाने चाहिए। प्रश्न होता है कि नहीं होता? और दूसरा प्रश्न होता है कि मान लो हमें बीमार हो गए, एक आदमी बीमार हुआ, एक जीव बीमार हुआ, चाहे मच्छर ही हुआ, तो सभी बीमार हो जाने चाहिए। देखो प्रश्न तो उठता है ना, प्रश्न अब कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक वह है, उसके बाद आप चिंतन करो, तो आएगा। यही प्रश्न है। इसीलिए कारिका स्टार्ट किया, यह कारिका का यही जाता है, नहीं तो कारिका यह इसी के लिए है, और कुछ नहीं है। कारिका पढ़िए, अभी मालूम हो जाएगा। जथा एकस्मिन् घटाकाशे, जथा एकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादि अभिजीयते, न सर्वे संप्रयोजयन्ते, तद्वत् जीवा सुखादिभिः। हाँ, कैसे है? जैसे एक घटाकाश में मान लो हजारों घड़े हैं, हर एक में अलग अलग चीज़ डाले हो, मान लो एक में फूल डाल दिए या धुआं भर दिया, तो क्या होगा? तो ये एक में धूम धुआं से युक्त होने पर सभी जितने भी घड़े हैं, सभी क्या सभी के अंदर धूल आ जाता है या धुआं आ जाता है? ऐसा नहीं। इसी कमरे में जितने भी घड़े आ सकते हैं, 100-200 आ सकते हैं। एक घड़ा में मान लो आपने धूल डाल दिया, मिट्टी का धूल, बालू जैसे, तो क्या सभी घड़ों में धूल आ जाएगा? नहीं आएगा। नहीं है। उसी प्रकार से धुआं आ गया, अगर अग्नि जला दिया, वहाँ नीचे कंडा रख दिया, अग्नि जला दिया, तो धुआं से भर जाएगा। सारे घड़े में तो नहीं भरेगा, सारे घड़े में नहीं भरेगा। दूसरा चंद्रमा या सूर्य का उदाहरण भी दिया कि ले सकते हैं। तो जैसे युक्त होने पर सभी घट संयुक्त नहीं होते, वैसे ही न सर्वे संप्रयोजन्ते तदादि जीवा सुखादि भी। उसी प्रकार से
या जीव सुखी होता है, एक जीव कोई सुखी होता है या एक जीव दुखी होता है, तो सभी जीव सुखी और दुखी होना चाहिए। नहीं होते हैं, नहीं होते हैं ना। नहीं होते हैं। जैसे घड़ा में, एक घड़े में आपने मिट्टी का धूल डाल दिया या धुआं डाल दिया और नीचे कंडा रख दिया, सुलगा दिया, तो धुआं से व्याप्त हो गया। तो सारे घड़े जो हैं उस धुएं से व्याप्त नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। उसी प्रकार से यह एक जीव को अगर दुख हुआ या एक जीव सुखी हुआ या एक जीव मुक्त हुआ, तो सारे न तो सुखी होंगे, न दुखी होंगे, न मुक्त होंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? संभाव है। भाई सीधी बात है कि प्रश्न यही था, दो प्रश्न थे खैर। एक तो था कि अभी प्रश्न नीचे और आया तो बहुत आएगा प्रश्न कि एक जीव दुखी हुआ क्योंकि आत्मा एक है और वही सभी के अंदर विद्यमान है, यह बिल्कुल सत्य है और सभी मानते हैं। वो मतलब वेदांत के सिद्धांत के अनुसार तो एक ही आत्मा है, तो वेदांत को जो मानने वाले हैं वह सब मानते हैं। दूसरे जो वेदांत को नहीं मानते हैं उसमें से अधिकांश लोग द्वैत मत को ही मानते हैं, और तो द्वैत मत को मानने वाले इसको नहीं मानते हैं, उनकी बात है। लेकिन जो वेदांत को जो मानते हैं कि आत्मा एक है, तो उनके अनुसार यह प्रश्न होता है कि आत्मा एक है तो और वही आत्मा सभी जीवों में विद्यमान है, तो एक दुखी हुआ तो सभी दुखी हो जाने चाहिए, या लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। क्यों? तो उसका दृष्टांत ही दिया कि जैसे कई घड़े रख दिए, हजारों घड़े रख दिए, एक घड़ा में धुआं भर दिया या धूल ये दिया वर्ण रजो धूमि, रज माने धूल, धूम माने धुआं आदि भी और भी ले सकते हो, वो भर दिया तो सारे घरों में वह धुआं या धूल से दूषित नहीं होता। उसी प्रकार से अगर एक जीव सुखी होता है या दुखी होता है या मुक्त होता है, तो सारे जीव दुखी सुखी मुक्त नहीं होती। दूसरा, वह आत्मा जो है क्या है? असंग है। असंग का मतलब वो किसी से निर्लिप्त नहीं होता है। तो जैसे यह आकाश है, ये धुआं भर दिया, घड़ा फोड़ दिया, तो वह घटाकाश जो है आकाश में मिलकर के एक हो गया ना। उसमें आकाश में कोई नहीं होता है, चाहे एक में धुआं सुलगा दो या कुछ भी सुला दो, तो वह धुआं जाएगा। जो कहते हैं आकाश प्रदूषित हो गया, तो आकाश प्रदूषण में आग में प्रदूषण नहीं आ रहा, बल्कि यह जो वायुमंडल है उसमें प्रदूषण होता है। वायुमंडल में प्रदूषण होता है, वह आकाश एज इट इज रहता है, जैसे है वैसे ही रहता है। चाहे सारे घड़े मतलब सारे जीव रोए या सारे घरों में वो कर दो, कितना भी कर दो, लेकिन उस आकाश अछूता रहता है। उसी प्रकार से वह आत्मा असंग है, अछूता है, चाहे कोई सुखी होता है कोई दुखी होता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं। तो ये दोनों चीज़ें पर इस कारका से सिद्ध हुआ। और इस कारका का जब आगे भाष्य करते हैं उसमें अनेक प्रश्न आते हैं, और ये चलेगा अभी 1-2 दिन तो चलेगा। इसका मतलब तुम्हारा ठीक नहीं हुआ बाबू, अभी कल कर रहे थे ठीक हो गया, नहीं ठीक नहीं हुआ, जुकाम है। हाँ वो अभी करो। अरे मेरे को भी छींक आई थी, मेरे को भी जब हम सुबह ध्यान में बैठे तो 2 बार छींक आई, बहुत तकड़ी। सर्वदेहेषु आत्म एकत्व, ये भाष्य पढ़ रहे हैं, संगति है। सर्वदेहेषु आत्म एकत्व मतलब सारे शरीरों में एक ही आत्मा, ठीक है ना। सर्वदेहेषु, सभी ये सप्तमी है उसी। सर्वदेहेषु एव आत्मा एकत्व, एक ही आत्मा। तो एकस्मिन् यहाँ पर क्या दिया? जन अज मरण सुखादिम इत आत्मनि सर्वात्मना तत्संबंध। सभी में यही जो प्रश्न बताया गया था वही दिया हुआ कि सभी देहों में एक ही आत्मा होने पर, अगर यह हम मानते हैं कि सभी देहों में एक ही आत्मा, शब्द से ही से सर्वदेहुष आत्मैकत्व, सभी शरीरों में एक आत्मा होने पर
एकस्मिन तो क्या होगा, एक के जन्मनि मरणे सुखी होने या दुखी होने पर सर्वात्मना तत्संबंध, तो सभी प्रभावित होना चाहिए, सभी सुखादि होने पर सभी संघातों में विद्वान वही सभी जन्म होना चाहिए, सभी का मरण या सभी सुखी दुखी होने चाहिए। उसका अर्थ यहाँ पर तत्संबंध, सभी संघातों में वह लग जाएगा, संबंध होना चाहिए। फिर इसके बाद एक दूसरा फिर आया, ये समझ में आ रहा ना, सभी देहों में जब एक ही आत्मा है तो जैसा कि पहले बताया था कोई चीज़ होना चाहिए, लेकिन जो कि नहीं होता उसका दृष्टांत दे करके उसका निराकरण किया। फिर दिया गया क्रिया फल सांकर्यम। सांकर्यम का अर्थ होता है जैसे क्रियाफल, एक जीव ने कोई कर्म किया, एक शरीर ने कोई कर्म किया, मान लो पाप किया, तो उसका फल किसको मिलना चाहिए, उसी को मिलना चाहिए। पुण्य किया तो भी उसे मिलना चाहिए। तो हर एक जीव, हर एक जो दिखाई दे रहे हैं जीव ही तो कहेंगे, हर एक कर्म कर रही है। अरे मच्छर भी कर्म कर रहा है, हाथी भी कर्म कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, सबकी अलग अलग कर्म चाहिए। तो सबके कर्म फल एक का दूसरे को नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। जब आत्मा एक है, इस प्रश्न पर गौर करो, समझ में आना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि जब एक आत्मा है और सभी लोग अलग अलग कर्म कर रहे हैं, कोई पापी केवल कर रहा है, कोई पाप और पुण्य दोनों कर रहा है, कोई केवल पुण्य कर रहा है, कोई केवल पाप कर रहा है, तो सबका फल एक जिसको कर रहा है उसी को मिलना चाहिए ना। लेकिन जब आत्मा आप कहते हो एक है तो वह फल इधर का उधर हो जाएगा, उधर का इधर हो जाएगा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये प्रश्न अच्छा पूछ रहा है। क्रिया फल सांकर्यम शस्य, तो मतलब सभी के अलग अलग कर्म हैं तो अलग अलग फल होंगे, तो सबको अलग अलग मिलना चाहिए। लेकिन अगर यह मान लिया जाए कि आत्मा एक हो, इस प्रकार से प्रश्न पूछा, अगर आत्मा एक है तो एक का फल दूसरे को, दूसरे का तीसरे को मिल सकता है। हाँ, वो ऐसा नहीं बताते हैं ना, तो बताते हैं ना नहीं, शायद इति यह आहु, तो ऐसा कहा जा सकता है। तो इसके लिए क्या बता रहे हैं, इसका समाधान कैसे करेंगे, इसके लिए बात चल रही है। आहु आहु दैति न अस्ताद प्रतीतम उच्यते, तो इसके लिए यह जो आहु तो विदित न तस्य न आहु विद्धि नास्ति न प्रतीतम उच्यते, तो इसका इस प्रकार से इसका आप उत्तर दोगे या निराकरण करोगे या इसके संबंध में आप अपने विचार को बताइए कि जब आत्मा एक है तो कैसे हो सकता है, यह ऐसा हो जाएगा ना। द्वैतवादियों ने, द्वैतवादी यहाँ पर अगर हम लेते हैं द्वैती, तो द्वैतवादी आ जाएगा। तो द्वैतवादियों ने कहा उनके प्रति अवकर, यह प्रश्न किसने किया था, द्वैत को मानने वाले। द्वैत को मानने वाले कौन हैं, आपके न्यायिक हैं, वैशेषिक हैं और सारे ही हैं। क्या बोलता है, चार्वाक दर्शन भी यही मानता है, सांख्य दर्शन कुछ हद तक मानता है, कुछ हद तक नहीं मानता है। तो सभी, क्योंकि सांख्य दर्शन मानता है कि पुरुष, क्या बोलता है, प्रधान एक है और पुरुष अलग अलग है। प्रधान को एक मानता है लेकिन पुरुष जड़ है। वह यह कहता है कि पुरुष जो प्रधान है उसी की मुक्ति और बंधन होता है, पुरुष का नहीं होता है। यह सांख्य दर्शन का उसका नियम अलग है। तो हर एक के नियम अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पर दो मानते हैं, एक के अतिरिक्त दो है। हमारा वेदांत इस चीज़ को नहीं मानता है। हमारा वेदांत क्या कहता है, केवल आत्मा ही है, आत्मा के अतिरिक्त और जो कुछ प्रतीति हो रही है वह सब मिथ्या है। हमारे पास ये दो हथियार हैं, इसको महास्त्र कहते हैं। एक
महामाया का कि जो कुछ इसका उत्तर न मिलो तो बता दो माया के कारण हो रहा है। ठीक, माया हाँ, सही। वही सत्य माया और वही सत्य माया के कारण। और दूसरा महाशास्त्र जैसे कहते हैं ना, भगवान के पास क्या था, वो चक्र। हाँ, चक्र जो किसी का अगर जब मुश्किल होता था तो चक्र से उसका अनुसंधान करते थे, चक्र से उसको मार डालते थे। एक ही महाअस्त्र। तो हमारे पास वेदांतियों के पास ये महाअस्त्र यही है कि बस वह आत्मा एक ही है और आत्मा कण कण में विद्यमान है। यही अस्त्र को लेकर के सारे उत्तरों का, सारे प्रश्नों का खंडन करते हैं। यही महाअस्त्र भाई, इसका तोड़ किसी के पास नहीं है। मतलब हाँ, और सभी मानते हैं कि ज़्यादातर मानते हैं कि आत्मा वो परमात्मा कण कण में। कुछ लोग नहीं मानते हैं, चाहे वो पूरे परमात्मा को मानते ही नहीं, कई ईश्वर को मानते ही नहीं, ऐसी बातें नहीं है, कई नहीं मानते हैं। और कुछ लोग दूसरे रूपों में मानते हैं। तो मतलब यह है, यहाँ पर प्रश्न यही आ रहा है कि क्रियाफल का संकर्य एक की बजाय सबको हो जाएगा या एक का दूसरे को मिलेगा, तीसरे का मिल सकता है। तो इस द्वैतवादियों के अनुसार यह प्रश्न उठता है। तो कैसे इसका उत्तर निराकरण कैसे किया गया, बता रहे हैं। यथा एकस्मिन् घटाकाशे, जैसे एक ही घटाकाश है, एक घटाकाश है, एक घटाकाश में, एक घटाकाश में रजो धूम, वही जो पहले बताया था हमने, रजो धूम आदि भी युक्त ही। अगर कई घड़े हैं और एक घड़ा रज मतलब धूल या धुएं से दूषित हो गया तो न सर्वे घटाकाशाद आप घटाकाशयत तत् जो धूमादि भी संयुक्ते, तो सारे घट जो हैं, घटाकाश जो हैं, उसमें धूल या धुएं से संयुक्त नहीं होंगे। एक में हो गया तो ये तो अभी बताया ही था, तो उसी को यहाँ पर बता रहे हैं। ऊपर वाले में आया नहीं था कर्क में, तो इनको इसको या भाष्य में भी वही सेम चीज़ दे रहे हैं। तद्वत जीवा सुखादि, उसी प्रकार से सभी जीव सुखी और दुखी होते हैं। एक जीव का सुखी होने पर दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह कर्का का एक प्रकार से जो अर्थ पहले बताया था वही चीज़ यहाँ पर बताया। अब प्रश्न उठता है, न अन्य एव आत्मा, क्या कह रहे हैं कि आत्मा तो एक ही है, आत्मा तो एक ही है, एक ही है। तो आपने आत्मा का भेद मान करके इसका समाधान कैसे किया? ये दिया नहीं हुआ, लेकिन मान लो कि आत्मा का भेद मान करके हो सकता नहीं तो नहीं हो सकता है। तो एक एव आत्मा, आत्मा तो एक ही है, न अलग अलग नहीं है। तो अलग अलग दे करके आप समाधान कैसे कर रहे हो? तो बाढ़म शब्द आया, उत्तर दे रहे हैं बाढ़म। बाढ़म का मतलब क्या होता है? बाढ़म का यह वाह एक धातु है, उससे बना हुआ है, प्रत्यय लगा के बना हुआ है। तो खैर उसकी बात नहीं। आप ये समझो कि इसका मतलब होता है सत्य होता है, या साधुवाद जब हम किसी को देते हैं तो साधु साधु साधु, और अक्सर लोग संत लोग कहते हैं साधु साधु साधु, साधुवाद नहीं करते। तो सत्यम, तो यहाँ पर भगवान भाष्यकार कर रहे हैं सत्य है, सत्यम सत्य। टिप्पणी बिल्कुल प्रश्न ठीक है कि आत्मा एक है, तुम्हें साधुवाद या सत्य है, तुम बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं ननु च स्वतम। अब यहाँ पर प्रश्न नहीं है, बल्कि स्वतः यह किया जा रहा है। भाष्यकार एक प्रकार से जैसे आक्षेप करना होता है, किया जाता है। कोई प्रश्न पूछता है, उसका उत्तर देने के पहले उत्तर देने के बजाय आक्षेप करते हैं, तो वैसे कहते हैं न स्वतम। प्रश्न करें, नहीं, प्रश्न जैसे है लेकिन आक्षेप। एक प्रश्न होता है तो सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है, अच्छा। और दूसरा कोई कुछ कहता तो उस पर आक्षेप कर देते हैं। उस प्रकार से न श्रुतम तई आकाशवत सर्वसंघातेषु एक एव आत्मा इति। आपने यह नहीं सुना क्या? न श्रुतम, क्या तुमने यह नहीं सुना था? ननु न श्रुतम, न श्रुतम, नहीं तुमने सुना क्या? नहीं सुना था क्या कि सभी संघातों में
सभी सर्व संघातेषु, सभी संघातों में एक ही आत्मा है, एक आकाश के सदृश एक ही आत्मा है। यह क्या तुम्हें कभी नहीं सुना था? ननु न श्रुतम, क्या तुमने कभी सुना नहीं था? ननु तुम्हारे में भी है, ननु न श्रुतम, नहीं आया, मिला नहीं, मिला नहीं। अरे कौन सी कार का देख रहे हैं? पांचवें कार का तो एक पांचवी कौन सी कार का? अरे हमें तो देखने तो दो, कहाँ क्या देख रहे हैं? यह आगम प्रकरण है, अद्वैत यही है। यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर है ना, ये है। अच्छा, हाँ, मैं आप हाँ करते रहते हो, अब देखते हो नहीं, पता नहीं चलता आपको। यहाँ से तो शुरू हुआ, इतना ही तो हुआ था। अब पढ़ना आपका हट गया था, कुछ मुश्किल हो जाएगा, आगे चल गया। हाँ, तो जो कुछ कहा जाएगा वो हाँ करना तो ठीक है, लेकिन समझ करके हाँ कर। न सुन देख रहा था ना, तो कोई बात नहीं है। हाँ, समझ ना तो पेन वगैरह ले लो, कुछ पेंसिल ले लो। क्या तुमने सुना नहीं? कोई मतलब तुमने नहीं सुना क्या? आकाशवत सर्व संघातेषु, सभी कार्यकरण में, सभी जितने भी अंतःकरण हैं, सब में एक ही आत्मा, एक एव आत्मा ही थी, एक ही आत्मा है। क्या सुना नहीं है क्या? जद एक एव आत्मा तर सर्वत्र सभी दुखी च स्यात्। अब फिर वह कह रहा है कि अगर एक ही आत्मा तो सभी सुखी दुखी होना चाहिए। तब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब एक आत्मा तो सभी दुखी होना चाहिए, तो इसका उत्तर फिर दे रहे हैं, न चेदम सांख्य च उद्यम संभवती। यह सांख्य का प्रश्न नहीं हो सकता है। न चेदम, यह सांख्यवादियों का तो प्रश्न नहीं हो सकता है। न ही सांख्यम आत्मना, क्योंकि सांख्य में क्या कहिए, वो आत्मा को सुखी दुखी स्वीकार नहीं करता है। न च सांख्य आत्मनम सुख दुखम दुखादिमत इच्छति। मतलब यह सांख्य जो है आत्मा में सुख दुख की प्रतीति नहीं करता है। वह सांख्य दर्शन ऐसा कहता है कि आत्मा में कोई सुख दुख नहीं होता, इस चीज़ को मानता है। जो वेदांत का मानना है इस चीज़ को मानता, बाकी चीज़ें नहीं मानता, बाकी नहीं मानता, यह मानता है। तो क्या कहता है? बुद्धि समवाय अभुगमत सुख दुखादि विनाम। यह सुख दुख जन्म मरण जितना भी कह सकते हो कह लीजिए, यह सब क्या है? बुद्धि से संबंध हो करके यह उत्पन्न होते हैं। मतलब बुद्धि जहाँ होगी वहीं पर यह दर्शित देता है, उपगम मतलब से संयुक्त होकर, उससे उपलक्षित होकर के। तो सुख दुख किसका धर्म है? यह बुद्धि से संयुक्त, जहाँ पर बुद्धि होती है वहीं पर इसका भाव होता है। आत्मा में भाव नहीं होता है, यह सांख्य दर्शन का। तो बुद्धि कहाँ होती है? कार्यक्रम संघात में। कार्यक्रम संघात का मतलब समझिए कि अंतःकरण शरीर, यह जो शरीर बना हुआ है, नाना प्रकार के जो जीव हैं उन्हीं में सुख दुख का अनुभूति होती है, आत्मा में नहीं। आत्मा क्या कौन है बताइए? हमें समझना तो पड़ेगा। आत्मा कौन है? आत्मा क्या है? आत्मा सब में एक है, नहीं है तो क्या है? आत्मा क्यों नहीं होता? उसके भाई आत्मा केवल एक साक्षी है, वह शरीर से कोई संबंध नहीं है, अलग है, शरीर से कोई संबंध नहीं रखता है। उसी के शक्ति से सब कुछ कार्य हो रहा है। आत्मा के शक्ति से ही सब कुछ चल रहा है, लेकिन आत्मा कुछ नहीं करता, वो केवल साक्षी बन के बैठा हुआ। जो कुछ हो रहा है आत्मा से जीव की शक्ति मिल रही है, जीव फिर बुद्धि को देता है, फिर इत्यादि सबको मिलता है। तो वही कर रहे हैं कि भाई यह सुख दुख आदि की जो प्रतीति होती है वो आत्मा का तो धर्म नहीं है, आत्मा का तो धर्म नहीं मानता है। तो क्या है? आत्मा देखती रहती है बस, है साक्षी, साक्षी, साक्षी भाव में। हाँ देखना, हाँ देखना का मतलब खुद देख नहीं रहा, अपने आंखों से उसका साक्षी है बस। मतलब जो कुछ हो रहा है होने देना, उसमें कोई अपना, जैसे मान लो कोई आदमी बैठे के कारण, जैसे आप बैठे हो चुप, आत्मा ही होती तभी हो रहा है। नहीं उसके कारण नहीं होता है। यह जो आपके अंतःकरण में संस्कार पड़ा हुआ है, जो मन इकट्ठा हुआ है, उसके कारण से वह जो जीव बना हुआ है उसके माध्यम से होता है।
वही आत्मा जब जीव बन जाता है, शरीर से तादात्म्य कर लेता तो वही जीव बन गया। अब इस पर भी प्रश्न उठ सकता है कि यह शरीर तो जड़ है और जीव क्या है, चेतन है, चेतन हो गया, तो चेतन का उसका संबंध नहीं होगा, फिर कैसे करें? बड़ी बड़ी मतलब प्रश्न करने वाले तो बहुत अनेक प्रकार से उड़ते हैं। सही सत्य होता है, उसमें कोई बात नहीं है। तो कह रहे हैं फिर आगे, न च उपलब्ध स्वरूपस्य आत्मनो भेद कल्पनायां प्रमाणम अस्ति। यह जो है च उपलब्धि, उपलब्धि का कहते हैं ज्ञान। तो न च उपलब्धि मतलब ज्ञान स्वरूप दिया हुआ, तो ज्ञान स्वरूप आत्मा में, आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप आत्मा। भेद कल्पनायां प्रमाणम अस्ति, तो उसके अंदर उस आत्मा में कोई भेद का या उसमें कई आत्मा होने का ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं मिलता है। तो यह सब सिद्धांती पक्ष यह बताया कि आत्मा में, आत्मा के एक से भेद होने का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है, और आत्मा में कोई सुख दुख की इच्छा नहीं होती है, और केवल बुद्धि इत्यादि में, बुद्धि में यानी अंतःकरण में ही सुख दुख की प्रतीति होती है। तो आगे बता रहे हैं कि यदि यह कहो कि भेदाभावे प्रधानस्य प्रार्थ्या अनुपत्ति इति चेत, जब भेद का अभाव है, जब भेद है ही नहीं है, तो प्रधानस्य, यह जो सांख्य दर्शन का जो प्रधान माना हुआ है वही जो है परार्थ। परार्थ का मतलब होता है कि भोग और अपवर्ग, क्योंकि वह सांख्य दर्शन पुरुष अनेक मानता है। जितने जीव होंगे सबके पुरुष अलग अलग है। पुरुष भोगता है, भोग करता है, तो पुरुष भोगता है, तो सभी जीवों को वह प्रधान ही जो है यह भोग भी देता, अपवर्ग माने मुक्ति भी देता है। तो यह दोनों को देने वाला, भोग और मुक्ति देने वाला कौन है? वह प्रधान है। तो कह रहे हैं भेदाभावे प्रधानस्य पदार्था अनुपत्ति इति चेत, अगर भेद का अभाव होगा, प्रधान एक ही होगा, कई नहीं होंगे, तो उसके अभाव में यह भोग और अपवर्ग सभी पुरुषों को नहीं मिल सकता है। समझ में आ रहा? भाई एक ही आदमी देने वाला है, उसमें कोई भेद नहीं है, पुरुष अनेक है, तो सबको कैसे देगा वो भोग अपवर्ग? ये प्रश्न। भेदा अभावी, भेद भावे दिखाई दे रहा है ना, भेद का अभाव। हाँ, भेदा भावी, जब भेद नहीं है, किसमें नहीं है? प्रधानस्य परार्थ। पर यह जो प्रधान जो है, यह पहले सांख्य दर्शन समझना पड़ेगा, तभी जाकर के आएगा ना। सांख्य दर्शन में प्रधान एक मानते हैं, प्रकृति को प्रधान करते हैं, और पुरुष जो जीवात्मा हम लोग कह रहे हैं उसी के जगह पर आत्मा कहते हैं, तो उसको पुरुष अलग अलग मानते हैं। समझे? हमारे यहाँ पुरुष का कंसेप्ट नहीं है। हाँ, तो वह कह रहे हैं कि जब प्रधान तुम्हारा एक है, उसमें एक से अन्य नहीं है, तो भेद का अभाव हो गया। जब भेद है ही नहीं है, तो यह परार्थ, परार्थ का मतलब जो भोग और अपवर्ग सभी को देता है, तो अनुपत्ति चेत, तो उसकी अनुपत्ति दिखाई देती है, वो कैसे दे सकता है? प्रधान कृत्यासार्थ, कृत्या अर्थ, अर्थ का मतलब, अर्थ का मतलब प्रयोजन ले लीजिए। कृत्यस्य, कृत्यस्य का मतलब जो संपादित करता है, जो प्रधान यह सब संपादित करके जो इसका जो प्रयोजन है, प्रधान का जो प्रयोजन का जो संपादन है, आत्मन्य, आत्मन्य समवात, यह आत्मा, आत्मा का मतलब यहाँ पर पुरुष ले लीजिए, यहाँ पर क्योंकि सांख्य दर्शन में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आत्मा का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुरुष। तो पुरुष से संबंध, यह प्रधान जो है, यह प्रधान का जो संपादित अर्थ का जो युक्ति संगत प्रार्था, यह नहीं आत्मनस्य समवात न, मतलब आत्मा से संबंध यानी पुरुष से संबंध, प्रधान का यह जो संपादन हो रहा अर्थ का मतलब प्रयोजन, प्रयोजन क्या है? यहाँ पर भोग और अपवर्ग को बांटना। भोग और अपवर्ग, तो भोजन, यह भोग और अपवर्ग, तो वह प्रधान का जो यह कृत्याश्य मतलब जो प्रयोजन, जो संपादन है, जो संपादित कर रहा है, किसको? अर्थस्य, अर्थस्य मतलब प्रयोजन का, उसका जो उद्देश्य है, इसके लिए है आत्मा से, पुरुष से संबंध न, क्योंकि उसका पुरुष से संबंध नहीं है, तो इसलिए वह जो प्रधान है
वह जो प्रयोजन जो भोग और अपर को बांट रहा है वह कैसे संभव हो सकता है। यदि ही प्रधान कृतो बंधो, तो यहाँ पर उन्होंने क्या माना, क्या तुमने नहीं माना कि प्रधान ही बंध और मोक्ष का कारण है। उनके यहाँ सांख्य दर्शन, हमारे यहाँ ये दूसरा दर्शन, इसलिए आपको डिफिकल्टी पड़ेगी। सांख्य दर्शन प्रधान ही, यदि यह मान लें कि प्रधान ही बंध और मोक्ष हुआ अर्थ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा दर्शन में यह कहता है कि प्रधान ही बंध और मोक्ष को प्राप्त होता है, पुरुष मोक्ष और प्रधान को नहीं प्रदान करता। पुरुष न तो बंधन में है न मोक्ष है, उनके यहाँ, हमारे यहाँ नहीं, उनके यहाँ सांख्य दर्शन। पुरुषेश भेदेन समवैतति, समवैत माने संबंध, पुरुष के भेद से संबंध क्या होता है। तो नानत्व, जो ऐसी स्थिति में पुरुषों में जो भेद माना गया है, यानी नाना पुरुष माने गए हैं, वह ठीक ही जचता है, वह क्या है, ठीक ही माना जाएगा। क्योंकि आप यह कहते हो कि यह जो अपवर्ग है, मोक्ष है, केवल प्रधान ही मोक्ष, वो अंत में दिया हुआ, सांख्य दर्शन के अंत में दिया हुआ, जहाँ पर सांख्य दर्शन का वर्णन आएगा वहाँ पर अंत में दिया हुआ है, इस हमारी श्रुति में नहीं, उनका अलग है। दर्शन का मतलब होता है चार चीज़ें होती हैं। हर एक कोई भी विचारक, जो विचार करने वाला, कोई भी दर्शन अपना लिख सकता है, स्वतंत्र है। तो उसमें एक तो होता है कि प्रमाण क्या है, किस प्रमाण पर आप कह रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य तो रहेगा, आपका सृष्टि के बारे में क्या विचार है, मतलब सृष्टि मीमांसा, प्रमाण मीमांसा, आचार और आचार मीमांसा भी होता है। आचार मीमांसा क्या है, तो सृष्टि के बारे में आपका क्या मत है, प्रमाण का प्रमाण क्या है, और यह क्या बोलता है, सृष्टि, प्रमाण और आचरण भी हैं लोग, उनका आचरण का मीमांसा, आचरण के लिए क्या आपने कहते हैं। और तत्व मीमांसा, तत्व किस चीज़ को तत्व मानते हैं, पहले आ जाएगा तत्व, प्रमाण, तत्व मीमांसा, प्रमाण मीमांसा, और सृष्टि मीमांसा और आचरण मीमांसा। तो तत्व, हाँ, तो तत्व के दृष्टि से सबके अलग अलग भेद हो जाते हैं, इसीलिए भेद है। तो अलग दर्शन का अलग अलग है, तो उसके अनुसार सांख्य दर्शन के हिसाब से इसको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ही बताते हैं कि सांख्यों में बंध और मोक्ष पुरुषों में नहीं माना, तो किसने माना, आत्मा को ही निर्विशेष असंग अचेतन मानते हैं। अतः प्रधानों में जो परार्था दिखाई दे रही है, परार्था तो हो गया, तो यह सत्ता मात्र से ही प्रोक्त सिद्ध है। अब यहीं पर इसको, क्योंकि भी तो कई पेजेज हैं, 4-5-6 पेजेज हैं, तो इसको समाप्त नहीं होगा। यहाँ पर लगा दीजिए पूरा